जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सूर्य और सूर्य से कितने प्रकार की किरणें निकलती हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देखे थे कि सूर्य से प्रकाश स्रोत उत्सर्जित होता है, यानी सूर्य एक प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आता है, जिसको हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं या ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में जानकारी ले लिए थे, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में जानकारी ले लिए थे। आज के क्लास में सूर्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए सूर्य क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का अनुमान लगाया। सन क्या है तो देखेंगे। सबसे पहले चलिए यही आपके सूर्य हो गए, ठीक। अब देखेंगे तो सन से पृथ्वी पर जो निकलने वाली किरणें होती हैं यह 3 प्रकार की हो जाती हैं। सूर्य से 3 प्रकार की किरणें पृथ्वी पर निकलती हैं। और ये कौन कौन सी किरणें होती हैं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3 प्रकार की किरणें। पहला औरक्त प्रकाश। चलिए पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इंफ्रारेड रे, औरक्त प्रकाश को इंफ्रारेड। दूसरा व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। और तीसरा होता है पराबैंगनिक किरण। पराबैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे। अब देखो सूर्य से 3 प्रकार की किरणें, औरक्त प्रकाश और श्वेत प्रकाश ही पृथ्वी पर पहुंच पाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों को आपका ओजोन लेयर यहां रोक देता है और ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल द्वारा बनता है। औरक्त प्रकाश को पराबैंगनिक किरणों को ओजोन लेयर रोक लेता है, अर्थात पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों में सिर्फ 2 प्रकार की किरणें होती हैं। एक आप देखिएगा तो सबसे पहले औरक्त प्रकाश व्हाइट लाइट, और औरक्त प्रकाश इंफ्रारेड रे, दूसरा श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट, तीसरा पराबैंगनिक किरण ओजोन लेयर इसको रोक लेता है। और फिर देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने सूर्य के बारे में अनुमान लगाया कि सूर्य जलता हुआ आग का गोला है, बहुत बड़ा यहाँ कोयला का भंडार है, वही जल रहा है। इस तरह की अलग अलग भावनाएं लोगों ने बताया। लेकिन आप जरा मन में सोचोगे कि ठंडी के मौसम में बहुत बड़े पेड़ को हम लोग जला देते हैं, अधिक से अधिक दिन वह 10 दिन जलता है, 12 दिन जलता है, 15 दिन जलता है, फिर वह खत्म हो जाता है। तो सूर्य कई हजार वर्षों से जलते हुए आ रहा है। अगर यह आग का गोला होता तो इसकी एनर्जी कब का समाप्त हो गई होती और फिर हम लोग अंधेरे में एक दूसरे को टोते, ठीक। अब देखो यहां लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम सूर्य के बारे में 1939 ईस्वी में हेंस बैथे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य आग का गोला नहीं है बल्कि यह हाइड्रोजन गैस का गोला है। ओए होए होए, देखो किसका गोला है, यह किसका गोला है बाबू, हाइड्रोजन गैस का। सूर्य आग का गोला नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस का गोला है। और सूर्य के एनर्जी का सोर्स देखोगे, सबसे पहले हम थोड़ा सा जानकारी दें। सूर्य से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। पहला औरक्त प्रकाश जो यहां लिखा गया है, इंफ्रारेड रे,
दूसरा व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। और तीसरा अल्ट्रा वायलेट रे, परावैंगनिक किरण। परावैंगनिक किरण। अब परावैंगनिक किरण को यूवी रे कहते हैं। यह ओजोन परत द्वारा, ओजोन परत O3 द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। यानी सीधा सीधी लिखेंगे, इट ऑब्जर्व्ड बाई ओजोन लेयर यानी यह ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और यह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। फिर देखना, फिर हमने बताया कि हेंस बैथे ने 1939 ईस्वी में बताया कि सूर्य हाइड्रोजन गैस का एक गोला है और सूर्य की एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो लिख देते हैं, सूर्य की एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। यानी सूर्य सब एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। यह किसके कारण संभव हो पाता है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण संभव हो पाता है। तो यानी लिखेंगे बबुआ कि सन द सोर्स ऑफ एनर्जी बाय सन, इट इज generated due to nuclear fusion reaction। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ही सूर्य में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अर्थात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर परस्पर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैसे बाबू, अगर 1 ग्राम हम कोयला जलाएं तो उससे सिर्फ 50 जूल एनर्जी की प्राप्ति होती है, लेकिन 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस अगर हो और उसके बीच नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो तो 350 जूल एनर्जी होती है। अर्थात उसके 7 गुना एनर्जी प्राप्त होता है सेम क्वांटिटी से। अर्थात तो सुनिएगा बाबू कि सूर्य की एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सूर्य से 3 प्रकाश की किरणें निकलती हैं और ये तीनों प्रकार की किरणों का वर्णन सबसे पहले 1939 ईस्वी में हेंस बैथे ने किया था। हेंस बैथे ने बताया कि सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है और वहां से एनर्जी निकलते रहता है। यह कोई आग का जलता हुआ गोला नहीं है। ठीक। दूसरी बात कि जो 3 प्रकार की किरणें हैं, उन 3 प्रकार की किरणों में परावैंगनिक किरण ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 अणुओं द्वारा मिलकर बना होता है। ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, उम्मीद करते हैं आप लिख भी लिए होंगे। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे छाया। चलिए छाया अब देखेंगे अगले क्लास में।